आज हम लोग 7.2 में रीड करेंगे इंटीग्रेशन। 7.1 हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एक सिंपली इंटीग्रेशन करना था जिसके फार्मूले आपको याद होंगे, और 7.2 में इंटीग्रेशन हमको करना है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन के जो मेथड होते हैं वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आपका है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, एंड थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हमें इन तीनों मेथड से इंटीग्रेशन को करना है, और इंटीग्रेशन अभी तक 7.1 में जो हम लोगों ने सॉल्व किया वहां पर एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये दोनों फाइंड किए गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा अब हम लोग एक अलग टाइप से, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या पार्शियल फ्रैक्शन एंड मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे हर एक फंक्शन का, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। सबसे पहले आते हैं से फर्स्ट में, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आपका अगर कोई फंक्शन इस टाइप में हो कि उसमें 2 or more फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइडेशन हो, तो उसमें किसी एक फंक्शन को, यानी किसी एक टर्म, यानी 2 or more टर्म का मल्टीप्लाई हो या डिवाइडेशन हो, तो उसमें हम किसी एक ऐसे टर्म को t सपोज करते हैं कि उसका डेरिवेटिव अगर किया जाए तो हमें सेकंड टर्म इसमें मिल जाए। जैसे एग्जांपल sin x into cos x dx, ये आपका जो है फंक्शन है, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है sin x into cos x into dx। लेट यहाँ पर आपके पास दोनों चॉइस है। sin x को हम t सपोज करते हैं, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है एंड cos x का डेरिवेटिव sin x होता है। लेट आप यहाँ किसी को भी चॉइस कर सकते हैं। लेट sin x इक्वल t, देन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x sin x cos x इक्वल dt बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए t का dt बाई dx। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा cos x dx इक्वल हो गया किसके, dt। अब यहाँ देखिए आपका cos x dx यहाँ पर मिल गया, और cos x dx इक्वल क्या आ गया, dt आ गया। तो यहाँ पर आप dt लिख देंगे। आपने sin x को t सपोज किया है, यहाँ t हो गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ t, तो ये आपका हो जाएगा t पर पावर 1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस c, और t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t इन sin x, तो sin x पर पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c, या sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। So 2 or more function are multiplication or division, then we suppose one function is t and then their derivative is second term, and we get this term is integration. Let एग्जाम्पल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइड बाय x into dx।
यहाँ हमारे पास दो टर्म है log x डिवाइड बाई x। अगर log x को हम t मानते हैं तो 1/x आएगा। log x मल्टीप्लाई 1/x into dx। let log x equal to 1/x, log x equal to t and the differential with respect to x 1/x dx equal हो गया किसके dt। so t into dt equal t square by 2 plus c। put the value of t and log x power 2 divided by 2 plus c। तो ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टर्म को t मानते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं और डेरिवेटिव करने के बाद उसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं। इन केस ऐसे भी हो सकते हैं कि फर्स्ट चांस में हो सकता है टी मानने पर या डेरिवेटिव करने पर वो फंक्शन हमको ना मिले, इसलिए कभी कभी ऐसे केसेस में हमें 2-2, 3-3 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। यानी किसी एक वैल्यू को हम टी मानते हैं, फिर उस पर नहीं आता, फिर उसको यू मानते हैं, फिर वी मानते हैं और इस प्रकार से उसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका था, एक एग्जाम्पल और आपको दिखा रहे हैं और उसमें देखिए हम लोग किस तरह से जो है उसको इंटीग्रेट करते हैं। लेट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ tan to power 4 root x into sec square root x divided by root x into dx। ये क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन में sec tan x को t सपोज करते हैं तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, रूट x में। तो रूट x को डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो रूट x रूट में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम रूट x को हटाते हैं। लेट रूट x को ही t मान लेते हैं। देन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 रूट x into dx equal dt या 1/रूट x dx equal 2 into dt। dx अपॉन रूट x यहाँ आपको मिल गया, इसको आपने t माना है तो 2 आपका बार हो गया। यहाँ हो जाएगा tan पर पावर 4 इंटू टी इंटू सेक स्क्वायर टी डिवाइड इंटू डी। रूट आपका यहाँ से हट गया। अब हम इसको क्या करते हैं, लेट अगेन लेट tan t equal u, then their differential sec square t dt equal हो गया आपका t and we get to integration of u per power 4 and t integration 2 multiply u per power 4 plus 1 divided by 4 plus 1 plus c 2/5 and u per power 5 plus c। put the value of t in form of put the value of u in form of t 2/5 tan per power 5 into t plus c and again put the value of t in form of x 2/5 tan per power 5 root x plus c। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बार t मानने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेकंड टाइम्स, थर्ड टाइम्स या फोर्थ टाइम्स भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसी अन्य टर्म के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब आते हैं हम लोग जो है आप एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x
divide by 1 plus x square into dx. Question number first. Let 1 plus x square equal to t differential with respect to x. 1 का 0 x square 2x into dx equal to dt या x 2x dx इक्वल हो गया dt। अब देखिए 2x dx आपको यहाँ मिल गया और 1 अपॉन x स्क्वायर को आपने t से पूछ लिया कि हो जाएगा 1 अपॉन t into dt and their integration of log mod t plus c. Put the value of t log mod 1 plus x square plus c. हमें दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन में ऐसे फंक्शन यानी ऐसे 2 और मोर टर्म में ऐसे टर्म को हमें सब्स्टिट्यूट करना है कि देयर डेरिवेटिव इज अदर टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स या सेकंड टर्म्स या फोर्थ टर्म, जितने टर्म दिए रहेंगे हमें उसमें जो है सब्स्टिट्यूट करके उसको फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, log x power 2 divided by x into dx. Let log x equal to t and differential with respect to x 1 by x dx equal dt. Simple questions. T square into dt equal t by 3 plus c and put the value of t in log form x का whole cube divided by 3 plus c. Next, question number third. Integration of 1 upon x plus x log x into dx. यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन है एक दूसरे के एडिशन में एंड ये फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं और अगर हम x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x log x नहीं आएगा और इफ x log x को t मानते हैं तो 1 upon x नहीं आएगा। यहाँ पर एक विकल्प हमारे पास है, ऑप्शन ये है कि डिनोमिनेटर में x कॉमन लीजिए तो 1 प्लस log x into dx आ जाएगा एंड लेट 1 plus log x equal to t then differentiate with respect to x 1 upon x dx equal dt और 1 upon x dx यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका 1 upon t into dt and integration of 1 upon t log mod t plus c, put the value of t 1 plus log x and plus c. Question number 4. Integration of sin x in bracket sin into cos x dx. Sin x, cos x is the angle of sin. Let cos x equal to t and differential with respect to x minus sin x
माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल हो गया माइनस डी टी। आपने इसको टी माना है और ये आपका साइन एक्स डी एक्स यहाँ मिल गया, ये आपको मिल जाएगा यहाँ डी टी हो जाएगा, और इसको आपने टी माना है, ये आपका साइन टी हो गया। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, उसको पहले कर लीजिए, और साइन टी का इंटीग्रल माइनस cos t and plus c, minus minus plus, and put the value of t in cos into cos x plus c. Question number 5. Integration of sin ax plus b into cos ax plus b into dx। इस क्वेश्चन को हम टू टाइप से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट, sin x को t मानते हैं तो cos x dx आएगा, या cos x को t मानते हैं तो sin x dx आएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 sin ax plus b into cos ax plus b into dx, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा 2 sin x into cos x equal to sin 2x। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको मिलेगा 1/2 sin 2 यानी ax plus b into dx, and 1/2 sin 2ax plus 2b and dx। Let 2ax plus 2b equal t, then their differential with respect to x, 2a dx and 2b का डिफरेंस 0 into dt, या dx इक्वल 1/2a into dt, and put the value of 1/2 multiply 1/2a integration of sin t into dt। So minus 1/4a sin का cos यानी cos t plus c, and put the value of t 1/4a cos 2ax plus 2b plus c, or minus 1/4a cos 2ax plus b plus c। यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइडेशन किया, और ये आपका sin 2a के फार्मूले में आ गया। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने sin 2a का फार्मूला 2 sin x cos x equal to sin 2x, and we get 2 sin x plus b cos x plus b dx equal 1/2 integration of sin 2ax plus b into dx। Let 2ax plus b 2b equal to t, then their differential with respect to x, 2ax का 2a and 2b का differential 0, t का dt, and dx equal to 1/2a into dt। Put the value of t, put the value of a 2ax plus b 2b equal to t, and dt equal dx equal to 1/2a into dt, and cos t sin t का इंटीग्रल minus cos t minus 1/4a cos, put the value of t 2ax plus 2b plus c यानी minus 1/4a cos 2ax plus b plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है। रूट इंटीग्रेशन ऑफ
plus b into dx. Let ax plus b equal to t and differential with respect to x. A dx equal dt and dx equal 1 by a into dt. आपने इसको t माना तो इसका डिफरेंशियल a dx आया, क्योंकि हमें dx की वैल्यू चाहिए तो dx की वैल्यू और पाने dt आ गया, तो हम पाने इसको आपने t माना है रूट में t into dt and 1 by a इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर हाफ यानी 1 पाने इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर हाफ into dt and t पर पावर 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 plus c 1 by a multiply t per power 3 by 2 and 3 by 2 plus c and put the value of t in form of x. We get put the value of t in form of x. We get 1 by a multiply 2 by 3 into ax plus b whole power 3 by 2 plus c mean 2 upon 3a and ax plus b the power 3 by 2 plus c. Question number 6. Similarly, आप question number 7, 8 and 9 same type question है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप इतना सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9, 10